Hello student, I am your teacher Sunil sir. Today we are going to discuss about the second part of the chapter of class 8 chemical effect of electric current. फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, बड़ी मजा भी आ गया होगा और बार बार उसको देखना जब तक उसके पूरे टर्म आपको समझ में नहीं आ जाता। आज आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं और आज हम लोग बचे हुए जितने टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जब बात करें हम लोग तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग कोई कंटेनर में क्या करते हैं भाई, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ रहता है उसको एनोड बोलते हैं, यानी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। याद रहेगा ये इलेक्ट्रोड है और जब तक इसको ये वोल्टेज सेल में हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है, जब तक वोल्टेज सेल में हम लोग नहीं डालते हैं उस समय तक ये इलेक्ट्रोड रहता है। लेकिन जो ही ये बैटरी से कनेक्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलना शुरू करते हैं क्या चीज, कैथोड और एनोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर एक खासियत मैं बता दूं, ये जो कैथोड होता है वो हमेशा उसके पास आने वाला जो भी आयन होगा उसको क्या देगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। यानी कैथोड के पास जो भी आयन आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि वो कैथोड से क्या लेना चाहता है भाई, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और एनोड के पास जो जाएगा वो क्यों जाएगा, क्योंकि ये उसको एक प्लेस देगा जहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स फॉर आयंस, ठीक है, एंड एनोड प्रोवाइड स्पेस टू लूज द इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पे क्या होता भाई, किसके लिए आते हैं, यहां पे आएगा फॉर गेनिंग और यहां पे आएगा फॉर लूजिंग। चलो इसको और आपको समझाते हैं डिटेल में, ठीक है। अब केमिकल इफेक्ट के बारे में मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी लिक्विड से, कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड से जब आप क्या पास कराते हो, करंट पास कराते हो, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। साथ में इसका क्या चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो वो है क्या, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें नया चीज बनता है। तो अ केमिकल चेंज ब्रॉट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो कुछ भी केमिकल चेंज आता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो भी चेंज आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट मींस चेंज, केमिकल चेंज दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। बहुत अच्छा। अब जब करंट पास होगा तो क्या होगा, पहली बार देखना है हम लोग को, हम लोग सबसे पहली बार देखने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं हम लोग, वाटर का करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो तो बैड कंडक्टर होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो सबसे पहले उस वाटर को क्या करना पड़ेगा भाई, उस वाटर को करना पड़ेगा एसिडिफाइड, यानी उसमें थोड़ा सा क्या मिलाना पड़ेगा भाई, उसमें थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा एसिड,
है ना। ये कैसा हो गया भाई, एसिडिफाइड वाटर हो गया, थोड़ा सा एसिड मिला दो। अब जब वो एसिड मिल जाता है तो जब आप उसके अंदर करंट पास कराते हो, क्या पास कराते हो, करंट, तो वो सबसे पहले आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो क्या डायरेक्ट ऐसा वो H प्लस और O-2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा लगता है क्या? चलिए देखते हैं। तो कलर चेंज होता है तो पता चल गया। और कलर चेंज के साथ क्या क्या होता है, कलर चेंज के साथ ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये किसकी ओर मूव करेगा, ये उसके पास जाएगा जो इसको, पॉजिटिव का मतलब किसी को दे के रखा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा क्या करने के लिए, ये जो यहाँ पे H प्लस आयन है, क्या है ये H प्लस आयन, ये किधर मूव करेगा। चलो मैं फिर से बता दूं आपको, पीछे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये कैथोड का काम क्या था, कैथोड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो H प्लस आयन कहाँ चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा कैथोड के पास, क्या करने के लिए, टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन्स। और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, ठीक है, जब उसको मिल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रहेगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एट फर्स्ट वाटर स्प्लिट्स अप इनटू आयन, किसमें कन्वर्ट होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा करना पड़ेगा भाई इसको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, उस बीकर में आप क्या डालते हो, एसिडिफाइड वाटर डालते हो, इसके अंदर क्या डाला, H2O डाला। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स बना दोगे, एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए आपको इसको किससे जोड़ना पड़ेगा भाई, इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रोड्स आप बना देते हो तो यहाँ पर से जो प्लस आयन होगा, कौन सा, इसमें ढेर सारा होगा H प्लस आयन और O-2 आयन। अब ये जो H प्लस आयन है वो किधर मूव करेगा भाई, H प्लस आयन मूव टुवर्ड द कैथोड, वाई, टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और O-2 क्या करेगा, सबसे पहले याद रहेगा, सेकेंड बात O-2, अब ये कहां करेगा मूव, ये मूव करेगा किसके पास, एनोड के पास, मूव टू एनोड, किसके पास जाएगा, एनोड के पास। यानी अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, कैथोड पे होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो मूव करेगा एनोड के पास, क्या करने के लिए, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना चाह रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाह रहा है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके क्या होगा भाई, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी जाके क्या बन जाएगा भाई, वो O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब देख लो, यहाँ पे -2 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब समझ में आ गया कि जो एनोड होता है ना वो हमेशा रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, और जो कैथोड होता है वो सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं और आपको बता दूं, ये क्लियर है यहाँ पे कि ये जो H प्लस आयन है वो क्या करेगा भाई, मूव करेगा क्या बनने के लिए, H2 बनने के लिए, ठीक है। कहाँ पे भाई, कैथोड पे। और O-2 आयन मूव करेगा किसकी ओर, एनोड की ओर, क्या करने के लिए भाई, इसने क्या किया, इसका मतलब हो गया कि ये क्या कर रहा है भाई, ये गेन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए इसके ऊपर है क्योंकि वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका था। H प्लस आयन क्यों है, क्योंकि किसी को दिया था भाई, किसको दिया था, ये H प्लस आयन O2 को दिया था और O2 H प्लस आयन लिया था। यानी O2 ने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया था हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन जब वो ब्रेकअप हो गया उसका तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना चाहता है और ऑक्सीजन जो आयन है वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता था। तो फिर क्या होगा भाई, जो बंदा लेके रखा है इलेक्ट्रॉन वो वापस करेगा और जो बंदा दिया वो फिर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहाँ पर लेने देने की बात है, समझ में आ रही बात। चलो अब ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप आपको बता दिया है, ठीक है। अब देख लो,
समझ में आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज वाला किधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला किधर जाता है ना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो H प्लस और क्या होता है O-2, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला इधर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। कैथोड के पास कौन सा गैस निकलेगा भाई, कैथोड के पास निकलेगा आपको H2 गैस, और एनोड के पास निकलेगा कौन सा गैस, O2 गैस रिलीज होगा यहाँ पे। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात बता दूं, अगर आपको पता है तो ये बात याद रखना, LEOGER, अगर जो इंटेलिजेंट बच्चे वो याद रखेंगे, LE, ठीक है, LEOGER। अब इसका मतलब क्या है मैं बता दूं आपको। अब यहां पे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कभी लॉस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा होगा इससे पहले, क्या बोलते हैं उसको भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। अब वही बात मैं बात करूं, जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा भाई, जब वहां पे वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, याद रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अगर कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का तो बोलते हैं उसका क्या हो गया भाई, उसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब आपने क्या किया, H प्लस आयन रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और O-2 आयंस ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, O2। तो समझ में आ गया भाई, ये लियोजर का क्या फंडा है, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया। जैसे याद रखोगे, ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे और रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे, याद रहेगा। रिडक्शन में, रिडक्शन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहां पे क्या हो गया भाई, H प्लस आयन कैथोड के पास जाता है क्या होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए, और O-2 आयन एनोड के पास जाता है क्या होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। समझ में आ रहा है। चलिए अब एक नया टॉपिक बात करते हैं, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की बात करते हैं। तो हम लोग बात करें कि हमारे पास ढेर सारा रॉक्स है, क्या है भाई, ढेर सारा रॉक्स है। उस रॉक्स के अंदर से अपने को क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। अब ये मिनरल्स जो होता है उसके अंदर होता है मेटल। मिनरल्स आर रॉक्स दैट कंटेन सम अमाउंट ऑफ मेटल्स। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटल है। अब उस मेटल मिनरल में से ढेर सारा ऐसा मिनरल है जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल होता है, लगता है कि उसके अंदर ज्यादा मेटल मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। अब क्या हो गया, रॉक्स भी वही है जो मिनरल है, मिनरल वही है जो ओर्स है, लेकिन रॉक्स क्या हो गया भाई, नॉर्मल हो गया, जिसके अंदर मेटल हो भी सकता है और नहीं भी होगा। अगर मेटल होगा तो उसको हम लोग छांट के अलग करेंगे, वी विल से गेट इट सेपरेटेड। अब ढेर सारा ऐसा मिनरल होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, मेटल्स होगा। ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं भाई, ये ओर्स क्या होगा, ओर्स क्या है, इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होता है क्या पाने का भाई, मेटल का पाने का। तो मैं बता दूं, जो कॉपर हम लोग खुदाई करके निकालते हैं तो कॉपर किसके रूप में होता है भाई, कॉपर सल्फाइड के रूप में होता है। और कॉपर होता है किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में आता है। यानी कॉपर का जो ओर्स हो गया, कॉपर का ओर्स कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड, जिसको पाइराइड भी बोलते हैं, और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच कॉपर फाउंड इन आवर अर्थ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। चलो अब इसका प्रोसेस में बता दो। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बीकर लेना है। क्या लेना है भाई, आपने ले लिया बीकर। बीकर में आपने सबसे पहले डाल देना है CuSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे भाई, कॉपर सल्फेट का। यहां पे एक रॉड बनाना है, मोटा सा रॉड होगा जो किसका होगा भाई, इम्प्योर कॉपर का होगा। और एक पतला सा रॉड लेना है जो प्योर कॉपर का होगा। किसका होगा, प्योर कॉपर का। ठीक है। यानी इम्प्योर कॉपर का क्या बना देंगे,
इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे एनोड। एनोड किससे जुड़ा हुआ रहता है भाई? एनोड जुड़ा हुआ रहता है पॉजिटिव। चलो फिर से एक बार बता दें, एनोड कैथोड में बहुत लफड़ा होता है बच्चों को, ठीक है। चलो फिर से एक बार दिखा दें, एनोड कैथोड हमने कहाँ पढ़ा था। देखो कैथोड कौन सा होता है? कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कैथोड किससे जुड़ा हुआ रहता है? चलो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। कैथोड जुड़ा रहता है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया आपको कैथोड, ठीक है। कैथोड किसका बनाएंगे भाई? प्योर कॉपर का। कैथोड बनाएंगे प्योर कॉपर का। कैथोड मतलब कौन सा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड मतलब कौन सा? पॉजिटिव, यानी जिसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। और ये जो कॉपर है ना, वो हमको हमारे पास आ जाता है कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में, जिसको हमको प्योर करना रहता है, ठीक है। तो ये कॉपर जो हमको मिला कहां से? मेटलर्जी प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द ओर्स को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। याद रहेगा, मेटलर्जिकल प्रोसेस। क्या? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। ये क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, कहां से भाई? ये प्रोसेस से हम लोग मेटल्स को कहां से मिलेगा भाई? जो हमारे पास ओर्स है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो सेटअप पता चल गया। पहला सेटअप एनोड किसका बनाना है? इम्प्योर कॉपर का। कैथोड किसका बनाना है? प्योर कॉपर का, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना? साल्ट ले लेना, कॉपर सल्फेट, जिसको वाटर में डिजोल्व करके इसमें डाल देना। पहला सेटअप हमारा तैयार। यानी अब ये जो सेटअप हो गया, ये हो गया क्या चीज के लिए भाई? ये सेटअप हो गया हमारा कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए। चलो ये रहा आपका वेरी गुड इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या होगा देख लो, ये कॉपर सल्फेट जो है ना, वो चेंज होगा Cu+2 और SO4-2 में। कौन सा? ये इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉपर सल्फेट जो है, CuSO4 जो है ब्रेक हो जाएगा किसमें? ये जो CuSO4 हमारा है, वो सबसे पहले जो ही करंट पास कराओगे तो CuSO4 ब्रेक हो जाएगा किसमें? Cu+2 आयन और SO4-2 आयन। अब ये कॉपर सल्फेट किधर चला जाएगा भाई? कैथोड की ओर। किधर मूव करेगा? कैथोड की ओर। यानी Cu+2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां चला जाएगा भाई? कैथोड के पास, और ये बन जाएगा Cu और ये लेयर बना देगा इसके ऊपर। ये पतला है ना, इसका मतलब ये प्योर कॉपर का मेटल है। कौन सा मेटल हो गया भाई? कॉपर मेटल। ये किसका मेटल है? इम्प्योर कॉपर मेटल। तो ये रिएक्शन कहां पे होगा भाई? तो ये रिएक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो गया? यहां लिख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो ये पहला स्टेप हो गया जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा कि Cu+2 जो है वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? कॉपर, और डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? प्योर मेटल का जो इलेक्ट्रोड बनाया है उसके ऊपर। अब ये जो आप देख रहे हो एनोड वाला कॉपर, ये एनोड वाला कॉपर क्या करेगा? तीसरे स्टेप में एनोड में क्या होगा कि ये जो Cu है वो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बना लेगा Cu+। और ये जो Cu+ है वो फिर किसके साथ मिक्स हो जाएगा? 4th स्टेज में ये फिर से Cu मिक्स हो जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जहां पे ये SO4 के साथ मिल जाएगा और फिर से क्या बना लेगा? CuSO4। और ये रिएक्शन फिर से शुरू हो जाएगा कहां से? फर्स्ट स्टेप से। तो अब क्या होगा देखो, जो इम्प्योर वाला कॉपर मेटल है वो पहले इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट में आने के बाद कॉपर सल्फेट बनाएगा और फिर कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा, और कॉपर सल्फेट के ब्रेक होने से जो कॉपर निकलता है वो जाके प्योर मेटल को ठीक करता है। यानी ये मत सोचना कि ये जो हमने डायरेक्ट इम्प्योर वाला लिया है वो डायरेक्ट जाके इसके ऊपर नहीं चढ़ता है। ये कहां जाता है भाई? ये जाता है इलेक्ट्रोलाइट में और इलेक्ट्रोलाइट से आके यहाँ पे चढ़ता है, ठीक है। तो Cu+2 कहां चला जाएगा? इसके अंदर। और ये जो Cu+2 देख रहे हो वो इधर चलाएगा। कहां से?
इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्ट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना, वेरी गुड। पहला स्टेप क्या हो गया भाई, जो ही करंट पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप करंट को पास कराते तो कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, करंट को पास कराते ही कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा किसमें, Cu+2 में। ये स्टेप हो गया 1। सेकेंड स्टेप मैंने बता दिया कि Cu+ किसके पास मूव करेगा, कैथोड के पास, क्या करने के लिए, गेन इलेक्ट्रॉन करके, और क्या बना देगा Cu, और डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और धीरे धीरे वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया कि जो एनोड बनाया हुआ कॉपर है इम्प्योर वाला, वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर आयन बना लेगा, और ये कॉपर आयन फिर सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरा इम्प्योर मेटल डिजॉल्व हो जाएगा, कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से मूव करके कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर जाके लेयर बना देगा। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमने बोला कि भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इम्प्योर मेटल होता है वो प्योर मेटल में चेंज होता है। जरा इधर आके देख लो, और यहाँ पर से देख लो, जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज है वो एनोड मड के रूप में जमा हो जाता है एनोड के नीचे। ये एक्चुअली क्या है, एनोड मड क्या है भाई, ये एनोड मड जो है वो इम्प्योरिटीज, क्या है ये, इम्प्योरिटीज। तो ये इम्प्योरिटीज बताता है कि ऑलरेडी ये प्योर नहीं था, कॉपर प्योर नहीं था, ठीक है। चलो अब ये सब तो समझ में आ गया आपको। अब बताते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक तो आपने देख दिया, मेकिंग लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर। अभी हमने देखा कि भाई इम्प्योर वाले कॉपर से कॉपर लेके प्योर वाले कॉपर पे हमने लेयर बना दिया। अब यही काम करना चाहो क्या भाई, क्रोमियम का। अब क्रोमियम का लेयर आपको जिस पे चढ़ाना है, तो क्रोमियम का बनाओगे क्या, एनोड, और जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है उसको बना दोगे कैथोड। सेम प्रोसेस चलेगा। तो हमारे पास में क्रोमियम का, निकिल का, सिल्वर का, ब्रास का, है ना, ये सब का हम लोग लेयर यूज करते हैं। क्यों, शाइनिंग बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है। EPNS इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एन क्या है भाई, निकेल एंड सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकेल एंड सिल्वर, इसका यूज किया जाता है। बहुत कॉस्टली, आपके यहाँ जो नल लगा हुआ, टेप लगा हुआ पानी का, उसके ऊपर जो लेयर है वो निकेल का ही है। सिल्वर तो महंगा होता है इसलिए होगा नहीं, क्रोमियम भी महंगा है, लेकिन सिल्वर के कंपेरिजन में ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग लेयर ऑफ जिंक डालते हैं, किसके ऊपर, लेयर ऑफ जिंक ओवर मेटल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये किससे प्रोटेक्ट करता है, इसका काम होता है, ये प्रोटेक्शन देता है किससे भाई, ये आपको रस्टिंग से प्रोटेक्शन देता है। आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने का तरीका है गैल्वेनाइजेशन। बट इसमें नो यूज ऑफ करंट, याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, इसमें करंट का यूज नहीं होता है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सो देख, कंटेनर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जिंक का पेस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होता है जिंक का पेस्ट, इसमें बिजली की जरूरत नहीं है। अब जिंक के पेस्ट के अंदर हम लोग किसको डालते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं मेटल के रॉड को, मेटल रॉड को डालते हैं, तो ये जिंक का लेयर मेटल के ऊपर तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब एक और प्रोसेस बताते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम का एक लेयर बनवाते हैं, Al2O3। क्लास 10 में बताएंगे कि कैसे मैग्नीज का यूज करके ये काम हम लोग करते हैं। अब ये जो लेयर बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। भाई अब क्या होगा भाई, इसमें जंग नहीं लगेगा, किसके अंदर, कोरोजन नहीं होगा एल्युमिनियम। इसलिए एक तो एल्युमिनियम लाइट वेटेड है, और दूसरा इसको सेल्फ प्रोटेक्टिंग एबिलिटी है, खुद क्या करता है, ऑक्साइड का लेयर बना देता है, और फिर ये किसके कांटेक्ट में नहीं जाता, एयर और वाटर के कांटेक्ट में जाने से अपने आप को रोकता है, जिस कारण से इसमें
रस्टिंग नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल बता दूं। मैं चाहता हूं कि कॉपर का लेयर डालना किसके ऊपर, स्पून पे। चलो ये हम लोग चम्मच ले लिया आयरन का, तो कॉपर का क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव चिन्ह में, दैट इज कॉल्ड एनोड। कॉपर का बना लो एनोड, ठीक है। और आयरन नेल का बना लो क्या चीज भाई, आयरन नेल का बना लो कैथोड। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट किसका ले लेना है, कॉपर सल्फेट का आप ले लो इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्या होगा, ब्रेक होगा। देख लो कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा, ये तो पता चल गया। एनोड बनाना है, कैथोड बनाना है, कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा Cu+2 और SO4-2 में, और Cu+2 मूव करेगा किसकी ओर, कैथोड के पास, और क्या बना लेगा भाई, टू फॉर्म Cu। ठीक है, क्या बन जाएगा वो, कॉपर बना लेगा और लेयर फॉर्म कर देगा। अब ये जो आपने बनाया था एनोड कॉपर का, वो कॉपर फिर से क्या बनाएगा, Cu+2 बनाएगा। कैसे भाई, ये क्या करके बनाएगा, ये करेगा लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cu+2 मिलेगा, और फिर से क्या करेगा भाई, SO4 के साथ मिक्स होके बना देगा कॉपर सल्फेट। और ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट वाले पे, और धीरे धीरे कॉपर का लेयर आयरन स्पून पे चढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। इस वीडियोज को 4, 5, 10 बार उस समय तक देखते हुए जब तक इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टर्म्स है, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।